ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और दोस्तों, इस ब्रह्मांड में इस सृष्टि को बनाने वाले, इसको चलाने वाले, इसके विनाश की जिम्मेदारी देवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब ये सृष्टि के पास जो पाप और असंतुलन से भरने लगती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। एक ऐसा समय था जब ये यहाँ पर रहते थे, और भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल्यवास होता था कैलाश पर्वत, जहाँ के अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर यहाँ पर होते थे युग परिवर्तन, सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा और दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर आगे बढ़ने लगी, और तभी सभी देवताओं ने यहां पर रहना छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास आ गई। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ जी यह है नाथों के नाथ। अगर मैं आपसे कहूं कि कलयुग में सिर्फ 2 देवता है जो सबसे ज्यादा जागृत है, पहले बल, बुद्धि, विद्या और सभी में निपुण सर्वशक्तिशाली श्री हनुमान जी, वो आज भी इस कलयुग में जिंदा है, और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ जी हमारी ही धरती पर हम सब के बीच रहते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, विश्राम करते हैं, और कभी कभी तो बीमार भी हो जाते हैं, और जब बीमार होते हैं तो उन्हें दवाई भी दी जाती है। भगवान जगन्नाथ जी का पुनर्जन्म भी होता है। दोस्तों, जगन्नाथ जी सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जो है वो जमाए रखते हैं। वो अपनी नगरी पूरी ओडिशा में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, क्या आपने भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की तस्वीर को जरा गौर से देखा है? अगर देखे तो आपने क्या क्या देखा है, हमें नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो आप पाओगे कि उनकी मूर्ति अधूरी है, और फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा होती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख और चक्र होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में शंख और चक्र होता है, जो आपको तब दिखेगा जब आप उनकी तस्वीर ध्यान से देखोगे। फिर साक्षात उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करके देखा होगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी इस धरती को छोड़कर जाने वाले हैं, और माना जा रहा है कि ये उसी समय होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर में आएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग की थी तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह है और पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय वैसा का वैसा ही रह गया। अग्निदाह में उनके हृदय को कुछ नहीं हुआ। उनका हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह है, धड़क रहा है। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जरा नाम का एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं था, और परंपरा के अनुसार पिंडों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जल शुद्धि के अनुसार उनका पिंड इसमें एक लट्टे का रूप ले लिया, और भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा को यह लट्टा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्टे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जैसे का तैसा धड़क रहा है, और वो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज भी कोई जान नहीं पाया। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है, और इस प्रोसेस को नव कलेवर कहा जाता है। ये हमें ये कह सकते हैं कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ और सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहने जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालते हैं, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं, और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। दोस्तों, आपके क्या विचार है भगवान जगन्नाथपुरी के बारे में? क्या आपने कभी जगन्नाथपुरी के दर्शन किए हैं?
अगर किए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अपने विचार भी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।